अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सितारा का ब्लॉग देखा। सितारा एक मंथ की ट्रिप के लिए जा रही है। लगेज सेट करते करते तारा को गाना याद आ गया, दिल तू चुरा ले गया। पूरा ही गा लेती तारा, क्या पता गाना सुनकर कोई इंडिया या पाकिस्तान से गाने के ऑडिशन के लिए आपको बुला ही लेते। कुछ मंथ पहले तारा ने कहा था कि मुझे सॉन्ग्स का ऑफ़र आया है कि गाना गाओ। अपने वाईटी फैमिली से तारा ने पूछा था कि मैं गाना गाऊं या नहीं गाऊं। पता नहीं फिर क्या हुआ, उन्होंने तारा को रिजेक्ट कर दिया या क्या बात हो गई, या तारा ने अपनी आदत के मुताबिक बस वाईटी फैमिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये शोशा छोड़ा था कि उनको गाने के लिए ऑफ़र आया है। ये बात मेरे ख्याल में जब वो दुबई टूर से आई थी तब आकर इन्होंने ये ड्रामा किया था कि मुझे सॉन्ग्स के भी ऑफ़र आ रहे हैं। इतना तो मुझे 100% याद है कि तारा ने कहा था कि मुझे गाने का ऑफ़र आ रहा है, और वाईटी फैमिली से पूछा भी था कि गाना गाऊं या नहीं गाऊं। उसके बाद फिर खामोशी हो गई। तो आप लोग याद कर लेना कि वो कौन सा टाइम था, आप लोगों ने सुना ही होगा। एक एक चीज़ आपका इसका नोट करते हो तो ये बात भी आप लोग को याद ज़रूर होगा। तारा से सबका एक ही सवाल है कि तारा, गाड़ी तो आपने ले लिया लेकिन प्लॉट क्यों लिया? प्लॉट के बिना घर बना बनाया आजकल इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत टाइप के मिल रहे। ज़मीन लेना फिर उसका घर बनाना, वो तो डबल ट्रिपल और भी ख़र्चा होता है। बहुत सरदर्द है। लेबर को पैसा दो, लेबर से काम कराओ, एक एक चीज़ पर ध्यान रखो। मतलब वो बहुत लंबा ड्रामा चलता है घर बनवाने का। आजकल तो लोग बना बनाया घर ले लेते हैं नए नए। कुछ कह रहे हैं कि प्लॉट नहीं लिया है, घर ही लिया है। सिर्फ वाईटी फैमिली को सुना रही है झूठ कि प्लॉट लिया है, इसलिए कि बता रही है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी। और हकीकत में ये तो उसने बोला है कि पैसे की कमी थी इसलिए मैंने सोचा प्लॉट ही ले लूँ। बाद में फिर पैसा जमा कर कर के जो मेरे पैसे आएंगे यूट्यूब से मैं उससे घर बनाऊंगी। तो ये फ़ंड का चक्कर है कि मतलब जो फ़ंड इनको देते हैं वो लोग और भी ज़्यादा फ़ंड दे कि देखो बेचारी के पास पैसों की कमी थी इसलिए उसने सिर्फ प्लॉट ले लिया, अभी तक घर नहीं बना सकी। फंड लेने का एक तरीका है। मतलब जो लोग इनको फंड देते हैं, मदद करते हैं, उनसे खुलेआम ना मांगकर ये एक मांगने का तरीका है कि देखो हम घर नहीं बना सके क्योंकि पैसों की कमी है। लेकिन वो लोग भी अंधे हैं। मैं ये कहूँगी जो इनको फंड देते हैं ना वो नंबर 1 अंधे हैं। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ बोलने की आदत हो जाती है। कहते हैं ना जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनको आदत पड़ जाती है। वो सच बोलना भी चाहे ना तो सच बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी फितरत में शामिल हो जाता है झूठ बोलना। जैसे कि तारा ने लैंड क्रूज़र का बताया कि वो मैंने यूज्ड वाला लिया है, बिल्कुल झूठ। शोरूम से निकाला है ये गाड़ी जो है लैंड क्रूज़र, ये बिल्कुल नया शोरूम से इन लोगों ने निकाला है। ये कोई यूज्ड वाला गाड़ी नहीं है। गाड़ी ले लिया, प्लॉट लिया जैसे कि वो कह रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि घर लिया है, कोई प्लॉट वगैरह नहीं लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ वाईटी में सुनाने के लिए बोला गया है। कोई प्लॉट नहीं लिया, 100% गाड़ी और घर दोनों लिया है। प्लॉट का कहानी इसलिए सुनाया कि अभी भी लोग हमदर्दी दे, सिंपैथी दे कि देखो अभी तक ज़मीन तो ले लिया लेकिन घर तो अभी तक नहीं बना सकी अपने बच्चों के लिए। इतना कुछ लेने के बाद भी अब वो घूमने के लिए निकल रहा है। और फिर भी लोग अगर सोचते हैं इनके पास पैसे नहीं है, ये पागल नहीं है कि सारे पैसे उड़ा के चली जाएगी। हर कोई अपना एक सेविंग रखता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं वो यूज़ करता है अपने घूमने फिरने अय्याशी के लिए। कोई पागल नहीं है कि अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली करके घूमने के निकल जाएगा बच्चों को लेकर। जो अभी भी तारा को ज़रूरतमंद समझते हैं मैं उनके लिए 3 अल्फाज बोलूँगी: अंधे, बहरे और पागल। ये 3 लोग हैं जो इसको अभी भी गरीब, ज़रूरतमंद और मिस्कीन समझते हैं।
अच्छा, एक और ख़ास बात, जब हमारे घर में कोई खुशी आती है, चाहे औलाद की खुशी हो, चाहे घर हमने ख़रीद लिया हो, चाहे कोई जॉब मिला हो, चाहे कुछ भी, या गाड़ी ख़रीदा हो, हम अल्लाह के राह में ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। सदका हो गया, खैरात हो गया, घर में सबको बुलवा कर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। मतलब इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ सदका खैरात, जिसको जितना है अल्लाह ताला ने दे रखा है, उस हिसाब से इंसान अल्लाह की राह में भी खर्च करता है। यहाँ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस जाके दो दरिया में नाच नाच के आ गई, हाथ उठाकर फुल मेकअप करके टॉप टू बॉटम दिखा दिया, बलून उड़ा लिया, बस ये हो गई खुशी। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, इनकी इन हरकतों से, इनकी इस नाच गाने से अल्लाह ताला खुश हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकी भी आजमाइश चल रही है, अल्लाह ताला इनको देकर आजमा रहा है। आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो इन लोगों को अल्लाह देकर आजमा रहा है, इन लोगों को दे रहा है, इन लोगों को छूट दे रखा है, सबको, सब बहनों को छूट दे रखा है कि चलो कमाओ, झूठ बोलकर बकारी करके जितना कमा सकते हो कमाओ, आखिर में तुम लोग की रस्सी में खींचूंगा और उस वक्त एक ही बार में तुम लोग को मैं गिराऊंगा। तो जो औरतें यूट्यूब में बन सवर कर आके अपनी खूबसूरती मेकअप कर करके अपनी शक्ल गैर महरमों को दिखाती है, और जिन औरतों ने नकाब उतार कर फेंक दिया, नकाब उतार कर फेंक दिया कि यूट्यूब में मुझे ज़्यादा पैसे कमाना है, लोग मेरी शक्ल देखेंगे, मेरी वाला शक्ल देखेंगे तो लोग ज़्यादा हमारे तरफ आएंगे, लोग ज़्यादा व्यूज़ देंगे, उनका भी अंजाम बुरा ही है। अब बात करते हैं कौसर के बारे में। कौसर को कब इंसाफ मिलेगा? मतलब कौसर को कब इंसाफ मिलेगा? हम तो कहते हैं कौसर इस आदमी की बीवी नहीं है, तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड की वाइफ नहीं है, 13 साल की मोहब्बत नहीं है, कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन ये लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं ये साबित करने का कि कौसर उनकी वाइफ है। तो अगर कौसर वाइफ है तो कौसर को तो इंसाफ मिलना चाहिए। कौसर अगर वाइफ है तो कौसर को इंसाफ मिलना चाहिए। तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक बीवी के साथ तुम दुबई जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, हर दूसरे दिन घूमने के लिए निकल जाते हो, हर साल में दो दो तीन तीन बार घूमने चले जाते हो। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्यों तुमने उससे निकाह किया? क्यों उससे शादी की? क्यों उससे शादी किया जब उसको अच्छे से रख नहीं सकते हो? उसको अपने पास रखने की औकात नहीं है। और औकात कैसे नहीं है? ये आदमी भी अच्छा खासा कमा रहा है। तारा का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, उनकी भी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है यूट्यूब से। क्या एक कौसर को वो इंसान रख नहीं सकता है? जब जब लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं या बातें करते हैं, तब या तो कौसर के पास 2 दिन के लिए विलेज ही आदमी चला जाता है, या फिर कौसर को उठाकर एक दफ़ा कराची ले आया, रमज़ान के महीने में 7-8 दिन रख लिया और उसको फिर वापस भेज दिया। आखिर क्या चक्कर है? अगर बीवी है तो उसको बीवी का हक दो ना। अगर वो बीवी है तो उसका हक दो। हम चाहते हैं कि उसको हक मिलना चाहिए। ये हराम है, ये जुल्म है एक औरत के ऊपर। अच्छा, जानबूझ के आज लगे सही करते हुए कौसर का नाम लिया इस औरत ने, तारा ने कौसर का नाम लिया, एक रिंग दिखाया और बोला मैं ये रिंग लेकर आई थी कौसर के लिए, लेकिन पता नहीं कौसर क्यों छोड़कर चली गई है। तो आप जब जाओगे विलेज तो ले जाना। तो अब क्या कोई नया ड्रामा चल रहा है? नया कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती है? नया कोई स्क्रिप्ट लिख लिया है कि जाने से पहले ट्रिप पे हस्बैंड को 2 दिन के लिए भेज दूं, कि लोगों को पता चले कि देखो हस्बैंड मिलकर आया है, उससे मिलकर आया और फिर मुझे लेके जा रहा है। मतलब ये औरत इतनी शातिर है तारा कि मैं बता नहीं सकती। दोनों बहनें इतनी शातिर है, मैं एक को नहीं कहूँगी, दोनों इतने शातिर है ना। अपने शोहरों को चाहे वो सऊदिया वाली हो चाहे ये वाली, अपनी उंगलियों पे ये लोग नचाते हैं। वैसे सच में कौसर है कहाँ? हम भी तो कौसर को देखना चाहते हैं ना कि कौसर है कहाँ। उसका भी तो दिल है, अल्लाह ताला ने उसको भी दिल दिया। अगर आप कहती हो कि आपके शौहर की 13 साल की मोहब्बत है, उन्होंने शादी किया है, निकाह किया है कौसर के साथ, तो उसके पास भी अल्लाह ताला ने दिल दिया। उसका भी दिल करता होगा कि अपने शौहर के साथ कहीं घूमने जाऊं, लेकिन बैठ जाऊं और बातें कर लूं, बस उसका शौक़ पूरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। विलेज की है, शहर की है, किसी जगह की भी है, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, हर औरत का, हर लड़की का दिल होता है अपने शौहर के साथ घूमने फिरने जाऊं, इधर उधर। जैसे आप घूमने जा रही हो, उसका भी दिल करता होगा आपको देखकर। करता है नहीं करता? आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर सेकंड वाइफ भी है, पहले तो वो वाइफ नहीं है, बिल्कुल कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन ये लोग कहते हैं ना बीवी है, तो कि अगर बीवी है तो उसका भी तो दिल करता होगा कि अपने शौहर के साथ घूमूं फिरूं, ये सब करूं।
तो उसको क्यों नहीं ये लोग घुमाते हैं, क्यों नहीं फिराते हैं? शादी जब से हुई है 2 साल में कभी इस आदमी के साथ कौसर को कहीं जाते हुए देखा? कहीं भी घूमने की जगह पे जाते हुए देखा है आप लोगों ने? अब तो ये आदमी भी खुद अच्छा खासा कमा रहा है। इतने झूठे और मक्कार लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कि कौसर उसकी बीवी है, जितना भी हम बोल दें कि कौसर वाइफ नहीं है, किसी एंगल से भी वाइफ नहीं लगती है, उतना ही ये लोग साबित करना चाहते हैं कि नहीं, कौसर 13 साल की मोहब्बत है, कौसर से शादी हुई है, कौसर से निकाह हुआ है। अगर सच में कौसर वाइफ है, कौसर से निकाह किया है, तो ये आदमी किसी भी खुशी में कौसर को क्यों नहीं याद करता है? कौसर का नाम क्यों नहीं लेता है? सिर्फ ज़रूरत के टाइम पर कौसर याद आती है, जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तब कौसर याद आती है, जब लोग बुलाना शुरू करते हैं कि कौसर कहाँ है, कौसर कहाँ है, तब कौसर को एक दफ़ा अपनी वीडियोज़ में ले आते हो या विलेज चले जाते हो कौसर को दिखाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, वरना कौसर का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ऐसे कौन सी शादी हुई है, किस तरह का निकाह है? हमने तो हमेशा यही सुना कौसर बहुत तेज़ है, कौसर बहुत रूड है, कौसर बहुत बदतमीज़ है, कौसर ये करती है, कौसर वो करती है। फिर कौसर कैसे छोड़ देती है अपने शौहर को इतने इतने लंबे टाइम के लिए तारा के पास? अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, जब कौसर कराची में थी, ये न्यूज़ हमें मिला जब वो विलेज चली गई कि कौसर ने कराची में रहकर सिर्फ 7-8 दिन के अंदर तारा की ज़िंदगी हराम कर दी थी, बच्चों के ऊपर जुल्म किया था। तारा का रो रो कर बुरा हाल था। एक सेकंड के लिए भी अगर वो सो कॉल्ड हस्बैंड जो है तारा का, अगर तारा के पास आता था तो कौसर दरवाजे मारना शुरू कर देती थी, उसको कहती थी जा जा जाके, मतलब तारा के हस्बैंड को जाकर सितारा की गुलामी कर। मतलब इतना बुरा बुरा बातें करती थी कौसर, इतनी रूड, इतनी बदतमीज़ थी। और जो तारा का सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, कौसर की ये सब बातें सुन के हाथ जोड़ के कौसर के सामने खड़ा हो जाता था कि सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी, मैं आइंदा तारा की दरवाजे की तरफ भी नहीं देखूंगा, ना मैं उस तरफ जाऊंगा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और विलेज जब वो लोग गए, विलेज में भी एक कहानी हुई। जो इन्होंने बिठा रखा है काशू भाई और शन्नो बाजी, उन्होंने कहा, शन्नो बाजी ने, कि जब शन्नो बाजी बात कर रही थी, हाल हवाल पूछ रही थी तारा का कैसी, और तारा अपना दुख दर्द बयान कर रही थी, उस टाइम पर कौसर आई, आके शन्नो बाजी के हाथ से टेलीफोन को छीना और घसीटती हुई, मतलब ड्रैग करती हुई, जो तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड में, उसको भी रूम पे ले गई और ले जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। सिर्फ दरवाज़ा बंद करके वो ठंडी नहीं हुई कौसर, कौसर ने लॉकर रखा हुआ है उन्होंने अपने घर पे, हमने आज तक वो लॉकर देखा नहीं है, लॉकर या अलमारी जो भी है, उसके अंदर फ़ोन बंद किया और लॉक कर दिया। और तारा बेचारी यहाँ से कॉल कर करके बिल्कुल परेशान हो गई कि मेरे शौहर को कुछ हो तो नहीं गया, कौसर ने मेरे शौहर को कुछ कर तो नहीं दिया। उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि काशू भाई का नंबर था तारा के पास, ने काशू भाई को कॉल किया और फिर सारी बातें बताई, तब जाकर पता चला कि नहीं, आपका शौहर जो है सही सलामत है। कौसर ने बस उनको रूम पे ले जाकर लॉक कर दिया अंदर। जो औरत इतनी पावरफुल है, इतना दम रखती है कि घसीटते हुए आदमी को रूम तक लेकर चली जाती है, उसका फ़ोन लॉक कर देती है अलमारी के अंदर, वो औरत अपने शौहर को छोड़ देती है कि हाँ जाओ, जाके तुम ऐश करो, मेरे साथ निकाह कर लिया ना, बस मुझे बहुत जन्नत मिल गई है, अब तुम जाओ बीवी के साथ घूमो फिरो ऐश करो, मैं इधर गाँव में पड़ी हुई सड़ती रहूँ, कोई बात नहीं है। हम तो कहते हैं सच बता दो। देखो सच बता दो कि कौसर वाइफ नहीं है, कहानी ख़त्म हो जाएगी, हम कौसर का नाम लेना बंद कर देंगे, हर कोई नाम लेना बंद कर देंगे। बता दो सबको, यूट्यूब फैमिली को, कि हाँ सिर्फ कंटेंट के लिए कौसर को कंटेंट बना के हमने इस्तेमाल किया, एक स्क्रिप्ट लिखा था और सबको उसमें शामिल किया था, फैमिली मेम्बर्स को, कि वो लोग आकर कहें कि हाँ ये शादी हुई है, ये शादी हुई है, हालांकि ये शादी नहीं हुई है। सच बता दो, कहानी ख़त्म। कोई भी दिमाग रखने वाला इंसान, कोई भी औरत इस बात को सोचेगी ज़रूर कि क्या कोई वाइफ इतना बर्दाश्त करेगी कि मेरा शौहर मेरे पास सिर्फ 1-2 दिन के लिए आए, बाकी महीने महीने, बच्चे एक नहीं 10 हो पहली वाली का, कि पूरा टाइम उसके पास रहे। और ये लोग जो झूठ बोलते, इतने झूठे लोग हैं कि कौसर खुद विलेज में रहना चाहती है। कौसर क्यों विलेज में रहना चाहती है? कौन है कौसर का विलेज में, ज़रा ये तो बताओ। फिर कौसर ने शादी क्यों की? पहला सवाल तो ये है, जब विलेज में ही उसको रहना था, उसको पता था कि यह आदमी कराची में रहता है, तो इसने शादी क्यों किया? विलेज में उसका ऐसा कौन सा प्यार है, कौन सा मोहब्बत है, कौन सा इश्क है जिसको वो छोड़ नहीं सकती है?
तो सच बताओगे तभी ये कौसर की कहानी ख़त्म होगा, वरना कभी नहीं ख़त्म होगा। हर वक्त कौसर को लोग याद करेंगे और हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। ये 2 दिन के लिए कौसर के पास जाके या एक हफ्ता के लिए कौसर को कराची बुला के बेडरूम दिखा देने से और बेड दिखा देने से सिर्फ अंधे भक्तों को ही पागल बनाया जा सकता है, समझदार लोगों को नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि कौसर अगर बीवी है तो कौसर को इज्जत से अपने पास रखो। अगर कहते हो बीवी है, हमें पता है बीवी नहीं है, 1000 बार कह चुके हैं, 100 बार कह चुके हैं, मिलियन बार कह चुके हैं कि वो बीवी नहीं है। लेकिन अगर कहते हो बीवी है तो उसको भी वही इज्जत दो, वही मकाम दो जो एक बीवी को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमें तो पता है कौसर बीवी नहीं है, आप सबको भी पता होगा। इतने टाइम से आप लोग देख रहे हो, क्या लगता है वो बीवी है? कभी आप लोगों ने सही ढंग से उस औरत को बात करते हुए देखा? इस आदमी के साथ सिर्फ बिस्तर ही बिस्तर दिखाता रहता है, बेड ही बेड दिखाता है। क्यों दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। आज जो इस औरत ने रिंग दिखाया कि गांव जाओगे तो कौसर के लिए लेके जाना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ट्रिप में जाने से पहले एक चक्कर ये बंदा विलेज लगाएगा। शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कौसर की घर वालों की तरफ से पैसों की डिमांड आ रहा है। जो कौसर का हस्बैंड अरशद है और कौसर का जो बाप है बिल में, वो लोग शायद पैसों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो पता चल गया होगा कि हमारी बेटी को बीवी बनाकर, उसका बीवी का टैग लगवा कर, झूठा खेल खेल कर, झूठे फेक ड्रामे कर कर इतने मिलियन मिलियन तुम कमा रहे हो। तुमने गाड़ी ले ली, घर ले ली, प्लॉट ले लिया, हर चीज़ ले लिया, तो हमें भी तो उसमें से हिस्सा दो। ये दोनों बहनों का ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होगा। ना वो जेड वाला कहानी ख़त्म होगी, ना ये 13 साल का मोहब्बत का कहानी ख़त्म होगा। अल्लाह की तरफ से कोई गैब से ऐसा आए कि इनका जो बेईमानी का ये जो खेल इन्होंने रचाया हुआ है ना, उसका भांडा फोड़ दे आकर। आमीन या रब्बल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने तारा पर रिएक्शन दिया है, उसी तरह जो भी मुझे बेईमान मक्कार नज़र आएगी मैं उस पर रिएक्शन दूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। देखिए, आप लोगों की अपनी पसंद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी पसंद है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे अगर कोई अच्छी लगेगी मैं उसके लिए अच्छा बोलूँगी, कोई मुझे लगेगी झूठी है, मक्कार है, बेईमानी कर रही, मैं उसके लिए यही बोलूँगी। क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना, सिर्फ रिएक्शन देना, इंसाफ करना मेरा काम नहीं है। कौन सही है कौन गलत है वो अल्लाह इंसाफ करेगा, वो मेरा काम नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग समझा करें। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।